अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज़। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो उन ख़वातीन से रिलेटेड है जो प्रेग्नेंट हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कौन से ऐसे फ़ूड हैं जिनसे अवॉइड करना चाहिए, जिनको अवॉइड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि मिसकैरेज से बचा जा सके, और वो कौन से ऐसे फ़ूड्स हैं कि जिनको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारी प्रेगनेंसी में हेल्पफुल साबित होते हैं। तो मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्थ टाइम्स। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। जी, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं उन फूड्स को जिसकी वजह से मिसकैरेज के ख़तरात कई फ़ीसद बढ़ जाते हैं, और बाज़ तो ऐसे फ़ूड हैं कि जिनके इस्तेमाल करने से मिसकैरेज के ख़तरात 50% से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ फ़ूड ऐसे हैं जिनको हम अगर यूज़ करें तो हमारे मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। एक तो कुदरत की तरफ से अगर कोई मिसकैरेज होना है तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम ख़ुद से तो कोई ऐसी खुराक ना इस्तेमाल करें, कोई ऐसी चीज़ ना इस्तेमाल करें कि जिसकी वजह से मिसकैरेज का ख़तरा हो जाए। तो इस सिलसिले के अंदर आज जो हम पहली चीज़ का ज़िक्र करेंगे वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे घरों में बहुत शौक़ से इस्तेमाल की जाती है। कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई इवेंट ऐसा नहीं होता जो उसके बग़ैर हो, तो वो है सॉफ़्ट ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। उनका इस्तेमाल इंतहाई नुकसानदेह है उन ख़वातीन के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, और उनको इससे जिस हद तक हो उस हद तक अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए ज़बरदस्त नुकसानदेह हैं। और इस सिलसिले में जो दूसरी चीज़ है वो है रॉ एग्स, यानी कि कच्चे अंडे। कच्चे अंडों के इस्तेमाल का एक ये मतलब नहीं है कि हमने अंडा कच्चा तोड़ा और उसको इस्तेमाल कर लिया, खा लिया। कच्चे अंडों को हम मुख्तलिफ़ फॉर्म्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि होममेड मेयोनीज़ होती है उसके अंदर कच्चे अंडे इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा मूस होते हैं, जैसे कि चॉकलेट मूस हो गया, कैरेमल मूस हो गया। इस तरह की चीज़ों में भी कच्चे अंडों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें अवॉइड करना चाहिए। वैसे अंडे प्रेगनेंसी के लिए अच्छे होते हैं अगर उनको ऑमलेट बनाकर इस्तेमाल किया जाए या उनको बॉयल करके इस्तेमाल किया जाए। बॉयल करने में उसको हार्ड बॉयल किया जाए और फिर उसको यूज़ किया जाए तो वो प्रेगनेंसी के लिए मुफीद होते हैं। अगली चीज़ जिसको हमने इस्तेमाल नहीं करना है वो है रॉ मिल्क है। रॉ मिल्क से मुराद कच्चा दूध है। कच्चे दूध को हमने इस्तेमाल नहीं करना है। कच्चे दूध के साथ साथ कुछ किस्म के चीज़ हैं जिनको हमने इस्तेमाल नहीं करना है। उसमें मोज़रेला चीज़ है, उसमें गोट चीज़ है, उसमें फेटा चीज़ है। आपने ये कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल करनी है, कोई ऐसा फ़ूड, आप कोई ऐसी डाइट यूज़ करते हैं जिसके अंदर चीज़ होता है, तो आपने ये देख लेना है कि कहीं उसके अंदर मोज़रेला चीज़, गोट चीज़ या फेटा चीज़ तो शामिल नहीं है। अगर ये चीज़ें उसके अंदर शामिल हों तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ साथ अगली बात ये आपसे कहेंगे कि अगर आपको दूध यूज़ करना है तो उसको पका हुआ होना चाहिए, उबला हुआ होना चाहिए, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका चीज़ खाने के कोई प्रोग्राम हो, कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसमें चीज़ हो, तो इस चीज़ को इंश्योर करें कि उसके अंदर क्रीम चीज़ खा सकते हैं, चेडर चीज़ खा सकते हैं, एडम चीज़ खा सकते हैं। इन चीज़ों को इंश्योर करें कि आपकी डाइट के अंदर ये वाली चीज़ इस्तेमाल की जाए। चीज़ के इस्तेमाल में हम बहुत ज़्यादा बेहतियाती करते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि चीज़ के इस्तेमाल में इस एहतियात से आप 30% अपना मिसकैरेज का चांस कम कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ऑर्गन मीट की। ऑर्गन मीट से मुराद कोई मखसूस जो जानवरों के अज़ा होते हैं उनको खाया जाता है। ख़ास तौर पे लीवर खाया जाता है, या जिसे कलेजी कहते हैं वो खाई जाती है। तो ये चीज़ें खाने से जितनी भी जानवर को बैक्टीरियाज़ होते हैं, वायरस होते हैं, बीमारियां होती हैं, वो उसकी कलेजी के अंदर, उसके लीवर के अंदर मौजूद होती हैं। तो उसके इस्तेमाल से हमारे बीमार होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी के अंदर तो और ज़्यादा ख़तरनाक वो साबित हो सकता है। अगली चीज़ जिसका मैं ज़िक्र करूँगा वो है एलोवेरा का। एलोवेरा हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है। ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्योर
प्रेगनेंसी के दौरान जब आप हामला हों और उस वक़्त आपने एलोवेरा का यानी कि कवालगंदल का एलोवेरा का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। एलोवेरा का इस्तेमाल सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि उसके अंदर एथ्रोक्योनास होता है जो आपकी बच्चेदानी को मुतासर कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। वेट लॉस के अंदर आप उसको इस्तेमाल करते हैं, जिस भी मसले के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान आपने एलोवेरा का किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन इसके साथ एक सवाल पैदा होता है कि एक तो हमारे इंटरनल यूज़ के लिए हम एलोवेरा इस्तेमाल करते हैं तो वो तो हम नहीं कर सकते हैं, वो तो एक डैम श्योर बात है कि हमने नहीं इस्तेमाल करना है। मगर जो हमारे एक्सटर्नल यूजेज हैं उसके अंदर क्या हम एलोवेरा को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आंसर इज़ यस, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लगाने के लिए आप किसी भी तरीके के साथ उसको एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल यूज़ के लिए आप उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगली चीज़ जिसकी हम बात करेंगे वो हमारे किचन के अंदर एक हमारी लापरवाही से रिलेटेड एक बात है कि हमारे किचन के अंदर बकेट्स बनी होती हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की रखी होती हैं। इसी तरह आलू प्याज वग़ैरह भी रखे होते हैं। तो वो आलू जो वहाँ पे रखे होते हैं वो फ़्रेश आलू आपने इस्तेमाल करने हैं, बाज़ार से लाने हैं, इस्तेमाल करने हैं। स्प्राउटेड पोटैटोज़ आपने इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये देखें कि ये आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो पोटैटो है, आलू है, इसके ऊपर ये आपको इसके ऊपर कुछ निशान नज़र आ रहे हैं। ये कुछ ग्रीन ग्रीन है, कुछ ये बाहर को निकला हुआ है। ये स्प्राउटेड पोटैटो होते हैं। ये बड़े टॉक्सिन, इनमें ऐसा टॉक्सिन पाया जाता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा मुतासर कर सकता है। इसलिए आपने इस किस्म के आलू का, पोटैटो का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको सोलेनिन कहते हैं और ये इंटरनल हेमरेज भी कर सकता है। ये आपके बच्चे के लिए, माँ के लिए, दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे कि हमने बताया है कि ये कुछ जहरीला होता है, इसलिए इसको आप अपनी नॉर्मल डाइट के अंदर भी अगर आपके पास ये हो तो आप इसका कतई इस्तेमाल मत कीजिए। नेक्स्ट आ जाता है अंडर कुक्ड मीट, रॉ मीट, प्रोसेस्ड मीट, यानी कि ऐसे मीट जो कि प्रोसेस हुए होते हैं उनको आप मत इस्तेमाल करें। हॉट डॉग्स वग़ैरह हैं, सॉसेजेस वग़ैरह हैं, प्रोसेस मीट है, इसका आप इस्तेमाल मत करें, बल्कि आप फ़्रेश मीट का इस्तेमाल करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और पकाने के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखें कि गोश्त कच्चा ना रह जाए, क्योंकि अगर गोश्त कच्चा रह जाए तो फिर उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और पैरासाइट्स रह जाएंगे जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए गोश्त को मुकम्मल पका कर ही इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जिसका हम जिक्र करेंगे इस सिलसिले के अंदर वो है पीचेस हैं। पीचेस का आप इस्तेमाल मना किया जाता है प्रेगनेंसी के अंदर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और इसका इफ़ेक्ट आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसका इस्तेमाल कीजिए लेकिन महदूद मिक़दार में कीजिए और इसको धो के इस्तेमाल करें। बल्कि बेहतर तो ये है कि आप इसको छील के इस्तेमाल करें, इसके छिलके को उतार के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके छिलके के ऊपर अक्सर औक़ात बैक्टीरिया मौजूद होता है। क्योंकि आपने देखा होगा इसके छिलके के ऊपर हल्के हल्के रेशे से होते हैं, वो बैक्टीरिया का घर होते हैं। आम तौर पे वो धोने से भी साफ़ नहीं होते। इसलिए बेहतर तो ये है कि आप उसको छिलके को उतार के आप फिर इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो बाज़ ख़वातीन हैं, बाज़ लोग हैं, बाज़ फैमिलीज़ के अंदर फ़िशेस के, सी फूड के खाने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। तो वो बेशक सी फूड को यूज़ करें, लेकिन उसके अंदर एक चीज़ का ख़ास तौर पर ध्यान करें कि जो हाई मर्करी फ़िश है वो उन्होंने इस्तेमाल नहीं करनी है क्योंकि मर्करी बहुत टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है। और ये जो मर्करी फ़िश होती हैं ये आम तौर पे पोल्यूटेड किस्म के वाटर के अंदर पाई जाती हैं। तो मर्करी फ़िश से आपने बचना है। मर्करी फ़िश आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। मर्करी फ़िश मतलब शार्क है, सोर्ड फ़िश है, टूना फ़िश है, किंग मैकरल है, मार्लिन है। ये कुछ मर्करी फूड्स हैं, मर्करी हाई मर्करी फ़िश हैं। ये आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम के ऊपर भी अटैक करती हैं और ये आपके लिए किसी सूरत भी फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती। तो लिहाजा इन मछलियों के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। इनको आपने नहीं इस्तेमाल करना और किसी सूरत आपने इसको इस्तेमाल
नहीं करना है। इसके बाद हमारे कुछ ऐसे स्पाइसेस आ जाती हैं, कोई हर्ब्स आ जाती हैं जिनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनसे आपको अवॉइड करना है, उनसे आपको बचना है। जैसे उसमें मेथी दाना एक चीज़ है। इसके अलावा आपने हींग का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है और कच्चे गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि कच्चा लहसुन। बाद लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से कच्चे लहसुन का इस्तेमाल करते हैं। कच्चे लहसुन का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अलबत्ता खाना पकाते हुए उसकी पेस्ट को या उसको पकाने के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ ऐसी है जिसका हमारे यहाँ तो ख़वातीन बहुत कम इस्तेमाल करती हैं, मगर यूरोप के अंदर और बाज़ ममालिक के अंदर ख़वातीन अल्कोहल का भी इस्तेमाल करती हैं और स्मोकिंग का भी इस्तेमाल करती हैं। तो जो ख़वातीन अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं या स्मोकिंग का इस्तेमाल करती हैं, उनको इससे मुकम्मल अवॉइड करना पड़ेगा। और इसके बाद अगली चीज़ है पेपरमिंट की, पेपरमिंट टी की, पेपरमिंट कहवे की, कि अगर हम पेपरमिंट टी, पेपरमिंट कहवे का इस्तेमाल करते हैं तो इस बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह जल्दी करूँगा। वैसे तो मैं ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं और किन चीज़ों से डिटेल के अंदर आपसे ये बात करेंगे कि हमें वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी एक्सरसाइजेज़ हैं, वो कौन से काम हैं जिनसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें बचना चाहिए। और इस तरह की जो मुकम्मल डिटेल है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आज हम ये शॉर्ट वीडियो आपको फटाफट ये बता रहे हैं कि आपने क्या यूज़ करना है और क्या यूज़ नहीं करना। तो पेपरमिंट टी आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहता चलूँगा कि आप हमारे चैनल हेल्थ टाइम्स को देख रहे हैं और ये आपका चैनल है, नॉलेज बेस्ड चैनल है, हेल्थ बेस्ड चैनल है। और ये इसीलिए बनाया गया है कि आपके लिए इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके, ऐसी हेल्दी इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके जिससे आप एक हेल्दी और सिक्योर लाइफ गुजार सकें। तो आप हमारे चैनल को, अपने चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे कहेंगे प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अब हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में कि जिनके इस्तेमाल से हमारे मिसकैरेज का ख़तरा कई % ख़त्म हो जाता है। जिसमें सबसे पहले हैं हमारे वेजिटेबल्स हैं, ऐसी सब्ज़ियां हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, हम इनका सैलड बनाकर खाते हैं। इसके अलावा हम इनको पका के भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। तो अगर आप इसका सैलड बना के खाते हैं तो आपको इसका सलाद एक बाउल खाना चाहिए। और अगर आप पक्की हुई भी सब्ज़ियां खाते हैं तो भी आपको कोई हर्ज नहीं है, आप उसको खाएं। और इस बात को अपने जहन में रखें कि ये सलाद आपके लिए और ये सब्ज़ियां आपके लिए जो मिसकैरेज का ख़तरा है उसको 40% तक डिक्रीज़ करती हैं, उसको ख़त्म करती हैं। इसी तरह अगली चीज़ है फ्रूट्स हैं, फल हैं। आप फलों को खाएं और जी भर कर खाएं, मगर धो के खाएं और अच्छी तरह धो कर खाएं। और अगर ये चूँकि प्रेग्नेंट वुमन के लिए हम एपिसोड कर रहे हैं तो अगर वो इस्तेमाल करें तो इसके छिलके को उतार के इस्तेमाल करें, इसकी स्किन को उतार दें और फिर इसको इस्तेमाल करें। फ्रूट के इस्तेमाल करने से आपके मिसकैरेज का रिस्क 70% कम हो जाएगा, यानी कि आप 70% सिक्योर हो जाएंगी अपनी प्रेगनेंसी के अंदर और किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए। जाते जाते आखिरी बात कि ये जो जंक फूड हैं, पिज़्ज़ा हैं, बर्गर हैं, KFC हैं, मैकडॉनल्ड है, पिज़्ज़ा हट हैं, इनके अंदर चीज़ इस्तेमाल होता है, ऐसा चीज़ इस्तेमाल होता है जो आपके लिए नुकसानदेह है। इसमें प्रोसेस मीट यूज़ होता है, इसके अंदर पेपरोनी यूज़ होती है, इसके अंदर और चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, डीप फ्राई होता है। तो ये जंक फूड आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आपने जंक फूड से अपने आप को बचाना है, दिल भी करे तो भी आपने जंक फूड से अवॉइड करना है। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन अगली वीडियो के अंदर जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगी उसके अंदर हम आपको बताएंगे वो कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो प्रेगनेंसी में आपको नहीं लेनी हैं, वो कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं, फूड सप्लीमेंट हैं जो प्रेगनेंसी में आपको नहीं लेने हैं, और वो कौन से हैं जो आप ले सकते हैं या उसके अलावा कौन से हैं जो आप ले सकते हैं। तो मुझे अपने होस्ट डॉक्टर सैयद महबूब अहमद गिलानी को इजाज़त दीजिए। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।